हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है फुल एनर्जी के साथ चैप्टर को हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो, शुरुआत में जो एनर्जी होनी चाहिए लास्ट तक वो होनी चाहिए, ठीक है ना। शुरुआत के जो है हमारा हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन, ठीक है ना। अब मैं इस शब्द से आपका परिचय कराऊंगा कि हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन क्या होता है। देखो, इसमें जो है हमारे तीन पार्ट हैं। एक उसमें देखो, ये जो हमारा है ना हेलो, हेलो का मतलब होता है हमारा हेलोजन। क्या होता है? हेलो का मतलब है हमारा हेलोजन। अब हेलोजन क्या है हमारा? हेलोजन होता है हमारा FeCl Br I, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये होते हैं हमारे हेलोजन तत्व जो होते हैं, ठीक है। अब एल्क, देखो मैंने एल्क का मतलब आपको सभी को बताया था। एल्क का मतलब होता है हमारा कार्बन, ठीक है ना, सिंपल। और केन, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंध वाले। तो एकल बंध वाले क्या होते हैं? जैसे CH4 ये होता है, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये होते हैं हमारे, ठीक है ना। अब देखो हेलो एल्कीन, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा जो अभी एल्केन है। अब ये हेलो एल्किन कब बनेगा? जब हेलो एल्किन तब बनता है जब किसी हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें हम हेलोजन तत्व को जोड़ देते हैं, हेलोजन को जोड़ देते हैं, वो बन जाता है हमारा हेलो एल्किन। जैसे अब जैसे CH4 है, ठीक है। अब CH4 में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा के उस स्थान पर, जिस स्थान से हाइड्रोजन हटाया है उस स्थान पर हम हेलोजन लगा दें तो वो बन जाता है हमारा हेलो एल्केन, ठीक है, सिंपल। जैसे कि अब ये हमारा था CH4। अब जब CH4 को हम लिखते हैं तो देखो ऐसे ही तो लिखेंगे, CH4 मतलब C के चारों तरफ 4H बना देंगे हम, जो कि वो बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इसमें से हटा दें। मानो मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह क्या लगा दिया हमने? Cl। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा हेलो एल्कीन। इसे हम हेलो एल्कीन कह सकते हैं, ठीक है। हम इसे हेलो एल्कीन कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें अगर इसकी जगह एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हेलोजन लगा दे तो वो हमारा हो जाता है हेलो एल्कीन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला। अब देखो ये आता है हमारा हेलो एरीन। अब देखो ये क्या होता है? हेलो का मतलब तो पता ही है हमारा हेलोजन, ठीक है। और एरीन का मतलब होता है बेंजीन, ठीक है ना। एरीन का मतलब होता है हमारा बेंजीन। ये अब इस पे क्या होता है? इस पे भी क्या हमारा हाइड्रोजन लगे होते हैं यहां पे, ठीक है। अब एक बेंजीन से हम हाइड्रोजन हटा दें, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह हेलोजन लगा दें। मैंने ये हाइड्रोजन हटाया, इसकी जगह लगा दिया Cl, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हेलो एरीन। ओके, ये बन गया हमारा हेलो एरीन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसमें पहले कितने थे? ये जो बेंजीन जो होती है हमारी वो होती है C6H6। अब देखो इसमें क्या है हमारा? अगर हम इसका नाम अगर वैसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C6, ठीक है, और H5Cl, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अगर इसमें 6 हाइड्रोजन ही होते तो हम Cl को नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन हमने हटाया ही नहीं है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह Cl लगा दिया, तो ये इस तरह से हो जाए। डेफिनेशन लिखता हूं, हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन की डेफिनेशन लिख के मैं तुम्हें इसे समझाता हूं। देखो अब मैं इसमें एक और चीज तुम्हें समझाता हूं। देखो ये जो हेलो है ना, इसको क्या जो हेलोजन होता है उसे हम X से दिखाते हैं, ठीक है, X। और ये एल्केन जो होता है इसे हम दिखाते हैं R से, ऐसे। तो ये कौन सी हो गई हमारे? ये RX हो जाएगा, मतलब X से हो गया हमारा हेलोजन, R से हो गया एल्केन, ठीक है। और हेलो एरीन था, तो हेलो का मतलब X, एरीन का मतलब AR, ठीक है ना। उसके हमने AR ले लिया, उससे हम XAR से दिखाते हैं, ठीक है, या ARX ऐसे दिखाते हैं। तो
तो देखो हेलो एल्केन की डेफिनेशन लिखी, एल्केन के, एल्केन क्या होता है हमारा सिंगल बॉन्ड वाले, एल्केन के एक या एक से अधिक, देखो ये मैंने माना एल्केन है कोई CH4, तो H लगा दी हमने यहाँ पे, C और H4, एक या एक से अधिक मतलब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगा दें। हेलोजन क्या होते हैं हमारे X मतलब, और ये क्या आते हैं हमारा FeCl Br I, इनमें ये आते हैं हेलोजन में, ठीक है। तो इसकी जगह मतलब हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हेलोजन लगा दें तो वो बन जा, जो बनने वाला जो हमारा यौगिक होता है या बनने वाला जो नया समूह होता है उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा हमारा, इसको हटाया हमने, यहाँ Cl लगा दिया, ठीक है। तो इसका जैसे हम IUPAC नाम लिखेंगे ना, तो वो कैसे लिखेंगे, अब देखो उसको याद करो जो मैंने IUPAC वाले फॉर्मूले में बताया। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इसमें प्रतिस्थापी है तो हमें साफ दिख रहा है प्रतिस्थापी Cl है, तो Cl के लगे हम क्या लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। उसमें हमने डायरेक्ट लिख लिया क्लोरो। अब इसमें कोई रिंग बन रही है, नो बन रही, कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है, एक के लिए कितना आता है हमारा, वो आता है मैथ, और इसका नाम तो हमें दिया ही होता है, ठीक है, उससे हम लिखते हैं मैथेन। मैथ सिंगल बॉन्ड है इस वजह से मैथेन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोमैथेन, इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। ये यहाँ तो समझ में आया होगा। अब मैं लिखता हूँ इसकी हेलो एरीन की डेफिनेशन। अब देखो ये हमारा हेलो एरीन, ठीक है ना। एरीन का मतलब होता है बेंजीन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन को किससे दिखाते हैं हम, X से, और इसको क्या दिखाते हैं एरीन को AR से। ये हो जाएगा हमारा, हम जो इससे प्रदर्शित करते हैं मतलब इसको दर्शाते हैं इससे, X से हेलोजन, एरीन को AR से और एल्केन को R से, ठीक है। ये हो जाती है हमारी RX और ये हो जाती है हमारी XAR, ठीक है, या ARX सिंपल। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। देखो ये हो गया हमारा हेलो एरीन की डेफिनेशन। बेंजीन जैसी मतलब ये हमारी बना दी हमने कोई बेंजीन, ये हमारी ऐसी दिखती है हमारी बेंजीन। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन जैसी एरीन, मतलब एरीन भी, इसका कहने का मतलब वही है, एरीन को बेंजीन कहते हैं, बेंजीन को ही एरीन कहते हैं। बेंजीन जैसी एरीन में हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, यहां क्या होता है हमारा हाइड्रोजन लगे होते हैं, हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हेलोजन लगा दे। हेलोजन क्या होता है हमारा एक्स, एक्स क्या होता है हमारा FeCl Br I, ठीक है। ये होते हैं हमारे, और भी होते हैं आगे, ठीक है। तो मेन जो होते हैं हमारे यही होते हैं, ओके। तो इसमें क्या करा हमने, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हेलोजन लगा दे। मैंने ये हटाया, इसकी जगह लगा दिया मैंने Cl, कुछ भी लगा लो, मैं बार बार Cl का एग्जांपल ले लूँ, कुछ भी लगा लो भाई, कुछ नहीं है, Br लगा लो, Fe लगा लो, I लगा लो, कुछ भी लगा लो, हेलोजन लगाना है बस। अब ये क्या हो गया, जो हमारा नया समूह जो बनने वाला होगा उसे क्या कहेंगे हम, हेलो एरीन। इसे क्या कहेंगे हम, हेलो एरीन। इसका नाम क्या होता है हमारा, ऐसे होता है C6H5Br, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे हम, अब इसका भी नाम हम IUPAC से लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापी आएगा ब्रोमो, ठीक है, सबसे पहले आएगा ब्रोमो। और ये क्या है हमारा बेंजीन, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, या Cl होता तो क्लोरोबेंजीन, Fe होता तो फ्लोरोबेंजीन, उसी हिसाब से, ठीक है। ये होता है हमारा। अब मैं इससे आगे जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण, ठीक है। अगला जो हमारा इसी में टॉपिक होगा वो होगा हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक करते हैं हम, इसको मिटाते हैं।
इतना लिख दिया। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, इसका वर्गीकरण करने के लिए हमने दो कंडीशन, मतलब ये दो तरीके से बटेगा, वो मैं तुम्हें बताता हूं। पहले हम बांटेंगे हैलोजन की संख्या के आधार पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक एल्केन का, मतलब एल्केन का सिंगल बॉन्ड वाला। तो हमने क्या लिया, हमने CH3Cl लिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा हमारा, इसका नाम होगा हमारा मोनो हेलोएल्कीन, मोनो हेलोएल्कीन इसका नाम। क्योंकि देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा सिंपल जो था एक CH4 था, उसमें क्या करा हमने, उसको एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह Cl लगाया, जिससे कि क्या हुआ, जो हमें किसी में हेलोजन लगा दिया तो वो क्या बन जाता है हमारा हेलो एल्कीन, सॉरी ये हमारा हेलो एल्केन है। तो इसमें क्या करा हमने, ये हमारा हेलो एल्कीन है, क्योंकि भाई इस पे एक हेलोजन तत्व जुड़ रहा है और उससे क्या हो रहा है हमारा हेलो एल्कीन है। अब देखो अब इसमें कितने हेलोजन जुड़ रहा है, इसमें एक हेलोजन है, तो एक के लिए जो है हमारा, हम उसे कहते हैं मोनो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनो हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, ठीक है, मोनो हेलो एल्कीन, ओके। अब देखो अब लेते हैं हम इसमें बेंजीन, या फिर बेंजीन ले लो, कुछ भी ले लो। तो देखो ये मैंने लिया कोई बेंजीन ले, यहां पे ये हमने बेंजीन ले लिया। अब देखो इसकी जगह क्या होते हैं, हाइड्रोजन जोड़े होते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन जोड़ता हूँ और दो हाइड्रोजन हटा के मैं उसकी जगह Cl लगा देता हूँ। दो हाइड्रोजन हटाए मैंने, उसकी जगह Cl लगा दिया। अब देखो सबको पता है एक के लिए मोनो आता है, दो के लिए क्या आता है, डाई आता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डाई, हो जाएगा हमारा डाई हेलो एरीन। एरीन क्यों, क्योंकि बेंजीन है, सिंपल। एरीन क्यों लिया हमने, बेंजीन है, और इस पे दो जो है हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो दो के लिए क्या आता है हमारा डाई, डाई हेलो एरीन, इसका नाम हो जाएगा ये। अब इसको ही देख लो, अब इस पे ही हमने क्या करा कोई बेंजीन लिया, या फिर हमने ऐसे यही लिया, हमने मान के चलो यही ली बेंजीन ली इस पे, और हमने ऐसा करा कि एक ही लगाया, मतलब एक ही हमने हेलोजन लगाया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा मोनो हेलोएरीन, मोनो हेलोएरीन। एक के लिए दो लगाए तो डाई हेलोएरीन, तीन लगाए तो ट्राई हेलोएरीन, चार लगाए तो टेट्रा हेलोएरीन, ऐसे करके, ठीक है। इसमें क्या करा हमने CH3 जो है CH3Cl लिया है, ठीक है। तो एक हेलोजन लगाया है तो उसके लिए मोनो आ रहा है। अब देखो यहाँ दो कर दूंगा मैं, और ये भी दो कर दिए Cl भी, तो क्या हो जाएगा हमारा डाई हेलो एल्कीन उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनो हेलो एल्कीन, ये हो गया हमारा डाई हेलो एल्कीन, हेलो एरीन। तो ये जो क्या थे, ये जो थे हमारे हेलोजन की संख्या के आधार पर थे, ठीक है। इस हिसाब से हमें कंडीशन लगानी है, ठीक है। अब एक और कंडीशन लेता हूं मैं इधर। सबसे पहले क्या लिया मैंने, CX, मतलब कोई मैंने एक कार्बन लिया और उस पर एक हेलोजन लगाया, ठीक है ना, और उसकी कार्बन की संकरण के आधार पर, संकरण मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, संकरण के आधार पर, ठीक है। अब देखो संकरण क्या होता है ये मैंने लिया कोई CH, बार बार मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं जिससे तुम्हें बढ़िया समझ में आएगा। ये मैंने हाइड्रोजन लगाई, ठीक है, H लगाया, ये CH4 है ये, ठीक है, इजीली। तो इसमें क्या करते हैं, जितने बंद होते हैं, अगर सिंगल बंद है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसे क्या करते हैं हम ऐसे देते हैं, सिग्मा से सिग्मा लगा देते हैं उस पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये sp3 संकरण है। अगर सिग्मा, अगर कोई बॉन्ड हमारा होता कि मतलब इसमें तीन बंद होते हैं हमारे, तो क्या हो जाता ये sp2 संकरण हो जाता, ठीक है, sp2 संकरण। देखो संकरण जो पढ़ाया जाता है हमें 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा संकरण क्या है, तो पहले संकरण पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पढ़ना, ठीक है। तो मैंने संकरण जितना मुझे आता है, जितना मैं यहाँ इस वीडियो में शेयर कर सकता हूँ, उतना मैंने बताया था, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूँ कि जितने हमारे बंद होते हैं उनको गिनते हैं। अगर बंद हमारे पूरे 4 बंद हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगे sp3। अगर 3 बंद हैं तो वो हो जाएंगे हमारे sp2, और एक बंद है 2 बंद हैं तो वो हो जाएंगे हमारे sp, ठीक है, सिंपल।
और इसमें क्या होता है, एक सिग्मा, अगर दो बंध बन रहे हैं, जैसे ये बंध दो बन रहे हैं तो एक इनमें सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। अगर तीन बंध बन रहे हैं तो एक पाई होगा और दो सिग्मा बंध गिने जाएंगे, ठीक है। अब जितने सिग्मा बंध होते हैं उनको लेके हम sp3 का अनुमान लगाते हैं। ये सिग्मा इसमें दो हैं तो दो के लिए क्या आता है हमारा, दो के लिए आता है हमारा sp, तीन के लिए क्या आता है sp2 और 4 के लिए क्या आता है sp3, ऐसे करके, ठीक है। वैसा है ये। तो ये पढ़ लिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp3 संकरण। यहां मैं कंडीशन लिखता हूं एक, sp3 संकरण, ठीक है। और मैं यहां कंडीशन बनाता हूं। ये मैंने कंडीशन से ली। तो इसमें हम पहले संकरण देखेंगे sp3। देखो पहले हमें क्या होता है, बंध गिनने होते हैं। ये सारे बंध सिंगल बन रहे हैं तो सारे कितने हैं, सिग्मा। तो कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा। 4 के लिए क्या होता है हमारा sp3। अब देखो इसको गिनो तो यहाँ भी sp3 आएगा, इसको गिनेंगे तो भी यहाँ sp3 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, हम लगाते हैं कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कौन सा है, मतलब तृतीय और द्वितीय और प्राथमिक कौन सा है हमारा। देखो जो हैलोजन होता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, उससे हम निकालते हैं कि वो कौन सा है। देखो अब इसे देखो, ये हैलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, ये 3 कार्बन से आगे और जुड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री। और ये जो है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 डिग्री कार्बन। और ये RX, मतलब ये X इस कार्बन से जो जुड़ा है, मतलब जो हमारा हैलोजन होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है और वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उससे निकलता है हमारा कि प्राथमिक के द्वितीय के तृतीय के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। तो ये हो गया हमारा तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, ठीक है। ये हमारी ये कंडीशन थी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन बी, ओके। ये क्या लिया था हमने, sp3, यहां लेते हैं हम sp2 संकरण, ओके। अब देखो इसका संकरण किस टाइप से निकालेंगे हम। देखो ये एक कार्बन, मतलब एक ये बंध बन रहा है हैलोजन और एक ये रहा बंध हैलोजन और एक इसके ऊपर बन जाएगा। जो इस हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन लग रहा है उसका एक बंध हो गया। और क्योंकि दूसरा बंध जो होता है वो हमारा पाई होता है, उसको हम काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे 2 1 2 और एक ये जो हाइड्रोजन है, ये मैं दिखा नहीं रखा, चलो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो कितने बंध हो गए हमारे, 3। 3 के लिए क्या आता है हमारा sp2। तो ये कौन सा संकरण दिखा रहा है हमारा, sp2। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाइनिल हैलाइड, ठीक है। ये sp2 दिखा रहा है और इसका नाम है वाइनिल हैलाइड, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब लेते हैं हम एक और, अब इसका संकरण देखेंगे तो देखो ये भी sp2 आएगा। देखो इसका ये कार्बन इस बॉन्ड से जुड़ रहा है एक, और ये एक इधर एक इधर, ये 3 है। 3 के लिए कहता है sp2। sp2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका नाम क्या होगा हमारा, बेंजीन को क्या कहते हैं हम, एरीन। तो ये हो जाएगा हमारा एरीन हैलाइड, ओके। ये था हमारा वर्गीकरण, हैलोजन तथा सॉरी हेलोएल्किन तथा हेलोएरीन का वर्गीकरण। देखो ये मैंने तुम्हें बताया था हेलोएल्किन का, ये एरीन का है, ठीक है। और ये हेलोएल्किन हेलोएरीन मैंने दोनों तरीके से तुम्हें इसको बता दिया, ठीक है। ये था हमारा हेलोएल्किन तथा हेलोएरीन का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे हेलोएल्किनों का निर्माण कैसे होता है। तो उसमें सारी की सारी रिएक्शन है वो आगे हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से चैप्टर चलने वाला है। यहाँ तक की चीज़ समझ में आनी चाहिए जो मैंने अब तक को समझाई है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है ना।
और बताना है कि वीडियो कैसी बनी है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।